तो आज हम वीकेंड के लिए रेसिपी लेकर आए हैं पनीर बटर मसाला। एकदम सिंपल होटल स्टाइल सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार है। और उसके बाद गार्निशिंग करने के बाद उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर हमने 10-12 काजू लिए हैं और काजू को पानी डालकर 15-20 मिनट के लिए सोक करके रख दिया है। और पाव किलो पनीर लिया है और उसके पीसेस आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। इसे पीसेस करके तैयार करके रख दिए हैं। ये एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी हमने बनाई है। घर में फटाफट हो जाती है, आधे घंटे में तैयार। इसकी तैयारी थोड़ी पहले से करके रखो। और जो रेडीमेड हमने अमूल क्रीम का प्रयोग किया था, इसलिए उसका रंग भी बहुत ही बढ़िया आया है। और प्लेटिंग के साथ हमने ये बहुत ही बढ़िया सा मेहमानों के लिए और टिफ़िन बॉक्स के लिए आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पूरी सामग्री पहले तैयार करके ली है। काजू है, प्याज है, बटर है, पनीर है और पनीर बटर मसाला का मसाला है। ये सब तैयार करके रखा है। सबसे पहले हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया है। इसमें 1-2 चम्मच पहले तेल और थोड़ा सा बटर डालकर सबसे पहले हमने पनीर डाला है। जैसे तेल गरम होने तक हमने इसको थोड़ा सा टाइम दिया है, क्योंकि रेस्टोरेंट में या होटल में बहुत ज़्यादा तेल और बटर की मात्रा होती है। यहाँ पर हमने घर पर जो बनाया है, इसमें कम तेल कम बटर डालकर भी उसी टेस्ट में बनाया है। तो कम तेल और थोड़ा सा बटर डालकर भी बढ़िया सा टेस्ट आ सकता है। उसका गार्निशिंग मेन है। गार्निशिंग के समय आप अच्छे से क्रीम डालिए। हमने अमूल क्रीम का यूज़ किया था। अभी हमने थोड़ा सा बटर डाला है, बिल्कुल एक टुकड़ा, और 1 चम्मच तेल डाला है। तो इस प्रकार से बटर और तेल मिलाकर थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें हम पनीर डालेंगे और अच्छे से इसको हल्के हल्के भून कर रख देंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए यहाँ तक ही भून कर रख देंगे। इसी को थोड़ा सा समय लगता है। पनीर तो हमने काट के रखा है, सारी सामग्री एकत्रित करके रखी है। आधे घंटे में पनीर बटर मसाला तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे किया है। और इसको अब देखिए, अब पनीर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसी कढ़ाई में हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। जब पनीर ठीक से हो चुका है तब हमको इसको निकाल कर लेना है। फिर थोड़ा सा बटर, बहुत कम बटर डाला है। देखिए, जो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है, रेस्टोरेंट में काफ़ी तेल और बटर की मात्रा बिल्कुल बहुत ज़्यादा डालते हैं, पर हम बहुत कम डालकर भी बहुत ही बढ़िया खाना बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच फिर से हमने तेल और एक छोटा सा टुकड़ा बटर का डाला है उसका स्वाद के लिए। अब इसमें डाले हमने बड़े बड़े कटे हुए प्याज। और यहाँ पर हमने ग्रेवी के लिए अब तैयारी कर लेंगे। प्याज डाला है और अब इसमें आगे क्या क्या डालते हैं देखते जाइए। तो इस प्रकार से झटपट हमारा बन जाता है। इसका मेन बेस है, हमने यहाँ पर टोमेटो प्यूरी का उपयोग किया है। आप चाहे तो प्याज और 2-3 टमाटर लेकर, यहाँ पर सिर्फ 2 प्याज है, और अब 2-3 टमाटर बड़े बड़े लेकर और काजू वगैरह डालकर भी ग्रेवी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल प्याज और काजू डाल दिया है और इसको अच्छे से भून कर रखा है, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड टोमेटो प्यूरी है। क्योंकि हमें बहुत जल्दी बनाना था, इसलिए हमने सब कुछ चीज़ें रेडीमेड भी प्रयोग की है। क्योंकि समय कम होता है तब ऐसे ही रेडीमेड का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी थी। होटल से मंगाने से अच्छा है आप घर में उतने ही पैसों में आप 2 बार 3 बार बना सकते हैं। जितना हम होटल में खाते हैं उतने पैसों में हम 3-4 बार आराम से घर में बना सकते हैं। यहाँ पर हमने काजू डाले, प्याज डाला है, इसको अच्छे से भून लिया है। भूनने तक थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया, एकदम सिंपल होटल की जैसी ही रेसिपी बनकर तैयार हुई थी, लेकिन बहुत मिनिमम तेल, 3-4 चम्मच तेल और 1-2 स्पून बटर में ही ये बन गया था। बाद में गार्निशिंग के समय हमने खूब सारा इसमें जो अमूल का मलाई है वो डाला था और बटर भी डाला था। तो उसके बारे में हम बाद में लास्ट में जब प्लेटिंग करेंगे तब समझाएंगे।
अभी तो फ़िलहाल इसको बिल्कुल धीमी आंच पर हमने प्याज और काजू डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल थोड़ा डाला है, हमको एकदम लाइट बनाना है, ज़्यादा हेवी नहीं बनाना है और थोड़ा सा लाइट खाते हैं इसलिए लाइट बनाया। ज़्यादा मसालेदार नहीं बनेगा क्योंकि इसमें प्याज की भी थोड़ी सी मिठास आती है और जो मलाई है उसके कारण भी थोड़ा सा अंत में मिठास आ जाती है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं। अगर मसाले भी बहुत ज़्यादा भी तीखा खाना चाहते हैं तो आप तीखा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाद में अमूल की मलाई डालने से वो सब बैलेंस हो जाता है। तो ये क्रीमी टेक्सचर आता है काजू और प्याज के साथ। तो यहाँ पर काजू और प्याज अच्छे से भून लेंगे। भूनने के लिए समय लगेगा 4-5 मिनट का। उसके बाद हम थोड़ा सा प्याज भूनने के बाद उसमें 1 कटोरी या जितना प्याज भूनने के पानी 1 कटोरी हमने डाला है, जितना डूबेंगे प्याज। अगर आवश्यकता पड़ने पर आप फिर से पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं और उसको अच्छे से भून लीजिए। पानी के कारण वो बहुत ही बढ़िया बन जाता है। मिक्सी में बनाकर रख लीजिए। अब फिर से हमने सिर्फ 1 चम्मच, मतलब पूरी रेसिपी में 3 चम्मच तेल लगा है और थोड़ा सा बटर लगा है। अब फिर से 1 चम्मच थोड़ा सा हमने तेल डाला है। अब इसमें हम तड़का तैयार करेंगे। सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अब जो मिक्सी में हमने जो प्याज और काजू की पेस्ट बना के रखी है वो रेडी है। हमारी टोमेटो प्यूरी रेडी है, पनीर काट कर भून कर रेडी है। तो अब फटाफट इसको एकत्रित करेंगे और टोटल टाइम इसको लगा था आधा घंटा। 5-10 मिनट इसकी तैयारी के लिए, 20 मिनट पूरा पकने के लिए। आधे घंटे में एक बढ़िया सी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो अब यहाँ पर हमने तेल थोड़ा सा गर्म होने का, जैसे ही तेल गर्म हुआ हम अब एक मसाला इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम ड्राई मसाले डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। सबसे पहले जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी थोड़ी सी, और कश्मीरी लाल पाउडर थोड़ी सी। ये यहाँ पर थोड़े से तेल में ये हल्के से भून लेंगे हम और उसके बाद फिर आगे की रेसिपी आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर कश्मीरी लाल डाला है, ये तीखा नहीं होता, ये केवल रंग देता है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। जो व्यक्ति तीखा खाते हैं वो सादा जो नॉर्मल मिर्च पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पर थोड़ा लाइट खाया जाता है इसलिए हम ज़्यादा तीखा नहीं डालते हैं। अब यहाँ पर ये ड्राई मसालों को थोड़े से तेल में हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने जो मिक्सर में रखा था वो सारा यहाँ पर डाल दिया है। मिक्सी में जो है वो सारा काजू और प्याज का पेस्ट है, वो जो पहले ही हमने बॉईल करके लिया था। अब इसमें थोड़ा सा ये डालकर इसको अच्छे से घुमाना है। धीरे धीरे इसका कलर देखिए चेंज होते जाता है। पहले सबसे पहले ये वाइट दिखता है, बाद में थोड़ा सा ऑरेंजिश हो जाता है और धीरे धीरे काजू के कारण एक मलाईदार और एक सॉफ्ट ग्रेवी तैयार हो जाती है। ये मसाला आप पहले एक दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं, पर मैंने फ्रेश बनाना ठीक उचित समझा। तो यहाँ पर हमने काजू और प्याज की पेस्ट को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लिया है और थोड़ा सा पानी जो मिक्सी में थोड़ा बहुत बचा था वो भी डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से भूना है। अब ये जैसे ही भूनने लगे इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगता है और घी साइड से निकलना शुरू हो जाता है, तब हम समझ जाए कि ये पेस्ट थोड़ा सा अच्छे से भून गया है और उसका एक बहुत ही अच्छी सी महक आने लगती है घर में। समय तो लगता है, कोई बहुत बढ़िया डिश बनानी है तो वीकेंड पे बनाइए, क्योंकि वीकडेज़ में उतना समय नहीं होता है और उतना पेशेंस भी नहीं होता है। तो छुट्टी के दिन आप बना सकते हैं आराम से, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस तो ज़रूरी है। तो इसमें हमने फिर अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। काजू और प्याज की पेस्ट अच्छे से भून जाए और साइड से जब तेल निकलने शुरू हो गए उसमें थोड़ा थोड़ा उबाल दिखाई देगा और साइड से तेल निकलना
या घी निकलना शुरू हो जाएगा, तब हम यहाँ पर आप टोमेटो प्यूरी घर में भी बनाकर डाल सकते हैं मिक्सी में, पहले टोमेटो भूनकर, या फिर डायरेक्टली आप टमाटर को मिक्सी में चलाकर उसकी प्यूरी बना सकते हैं, या डायरेक्ट रेडीमेड प्यूरी भी ले सकते। तो हमने इसको उबलने के लिए थोड़ा सा 5 मिनट दिया है। बिल्कुल धीमी आंच पर है, इसलिए टाइम लगता है, बहुत पेशेंस का काम है। सब्जी या कोई भी एक बढ़िया सी रेसिपी बनाना है तो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत जल्दबाजी में अगर हमने बहुत ही जल्दी से अगर गैस को बड़े फ्लेम कर दिया तो फिर वो जलने का चांसेस है, क्योंकि अपने यहाँ बहुत स्लो गैस पर कुकिंग होती है, वही बढ़िया। तो ये यहाँ पर सारे मसाले और काजू प्याज ये सब मिक्सचर जो बन चुका है, बहुत ही सुगंध, बढ़िया सी सुगंध उसकी आ रही है, एकदम क्रीमी क्रीमी ये बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे इसमें प्यूरी, टोमेटो प्यूरी। देखिए ये अच्छे से उबलने लगा है। अब यहाँ पर ये बन चुका है। थोड़ा थोड़ा सा घी इसमें से जो बॉयल आ रहा है उसमें से दिखाई दे रहा है कि इसमें से घी या तेल जो भी है वो बाहर निकल रहा है। इसकी भीनी भीनी खुशबू भी अभी शुरू हो चुकी है। ये बढ़िया सी ग्रेवी अब बनकर तैयार होने वाली है। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद भी हमको 10 से 12 मिनट इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि प्यूरी रेडीमेड है और उसको पकाने के लिए टाइम लगेगा। थोड़ा सा हमने पानी भी इसमें डाल दिया है क्योंकि ये जल ना जाए। थोड़ा सा पानी डालकर भी उसको अच्छे से हम कुक करेंगे, और जब तक उसका पानी निकल ना जाए या कम ना हो जाए तब तक हम इसको कुक करेंगे। फिर से उसको एक उबाल आएगी। ये सब दिखने में लिए लंबा प्रोसीजर लगता है, पर ये 4-5 मिनट का प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। धीमी आंच पर हम करेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है। अब इसका ये काफ़ी बन चुकी है ग्रेवी, अच्छे से घी भी निकल रहा है और अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हमने एक बार चम्मच चलाकर इसको देखा। नॉन स्टिक पैन में बनाने का ये फ़ायदा है कि ये नीचे लगता नहीं है, बीच बीच में हम हिलाते। अगर नॉर्मल पैन में बनाते रहे तो कंटिन्यू हमको हिलाते ही रहना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हमने अब टोमेटो प्यूरी जो एक डब्बा है पूरा हमने डाल दिया। 100 या 200 ग्राम का होगा ये डब्बा, तो ये पूरा 200 ग्राम का डब्बा, क्योंकि 1/4 किलो पनीर है इसलिए इसमें इतना एडजस्ट हो जाएगा। और नमक और तीखा ये सब आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि हर एक फैमिली का तीखा खाने की प्रोसीजर किस फैमिली में ज़्यादा पसंद है तीखा, किसी फैमिली में कम। तो मिर्च और नमक ये स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। मैंने बहुत कम ही डाला है और ये बहुत ही बढ़िया सी एडजस्ट हो गई है इस रेसिपी में, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर इसको 10 मिनट करीब अब रखना पड़ेगा धीमी आंच पर। इसको बीच बीच में हिलाइए, बीच बीच में छोड़ दीजिए। ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से अब टमाटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसका धीरे धीरे घी निकलने शुरू हो जाएगा, और ये घी निकलने लगेगा और टमाटर भी अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगा। इसमें मेन है ये ग्रेवी बनाना। अगर आपको बहुत समय नहीं है उतना तो आप एक दिन पहले भी ग्रेवी पूरी बनाकर फ्रीजर में रख सकते हैं, और जब मेहमान आते हैं तभी पनीर आप थोड़ा सा सॉटे कीजिए और ग्रेवी को गर्म करके उसमें एडजस्ट कीजिए। फिर भी इसको 10-12 मिनट फिर से पकाना ही पड़ेगा। तो इसको काफ़ी टाइम लगता है, आधा घंटा करीब लगता है, क्योंकि एक के बाद एक ये पकाने का प्रोसीजर है, इसलिए इसको टाइम लगता है। पहले वो प्याज की ग्रेवी पकाई, उसके बाद हमने टमाटर का प्यूरे डालकर भी बनाया, वो भी डाली, वो भी कर सकते हैं। या फिर एक ही बार में एक कढ़ाई में प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन और काजू सब डालकर भूनकर पानी डालकर पूरा उसको बॉइल्ड करके बाद में भी मिक्सी में कर सकते, तो वो एक ही बार ग्रेवी हो जाएगी। यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड हमने अपनाने की सोची है, इसलिए मैंने टोमेटो प्यूरी का यूज़ किया जो घर में थी, इसलिए उसका यूज़ किया। अगर नहीं होती तो हम भी टमाटर वाली ही अलग से प्यूरी बनाते या मिक्स इसमें कर सकते हैं।
अब इसके स्टेप्स थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सा बन गया। अब इसको ढक कर रखेंगे। थोड़ा सा स्वादानुसार हमने नमक डाल दिया है, थोड़ी शक्कर डाल देंगे, और आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि टमाटो प्यूरी खट्टी होती है तो खट्टास एडजस्ट करने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इसको कसूरी मेथी, हरा धनिया भी आप डाल सकते हो। अब अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हमने पनीर क्यूब्स डाल दिए हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है, ऑरेंज ऑरेंज कलर आ चुका है। अब पनीर क्यूब्स डालने के बाद ही इसको 10-12 मिनट हम अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि पनीर क्यूब अब मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि उसको पहले से सॉटे करके लिया है। तो आपकी इच्छा है, पर मैंने तो 10-12 मिनट उसको अच्छे से पकने दिया। 5 मिनट भी कोई लोग रखते हैं, जो कच्चा पनीर लगाते हैं वो 5 मिनट रखते हैं। यहाँ पर हमने भून के लिया है, तो पनीर को मैश होने की इतनी दिक्कत नहीं होगी कि वो मिक्स हो जाए, वो अच्छे से रहता है। उसको अच्छे से उबाल आना और उसका कच्चा स्मेल चले जाना बहुत ज़रूरी है। अब ये ग्रेवी बनाने के लिए तो टाइम लगता ही है। अब देखिए हमने ढक कर रखा था, अब बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में किचन किंग मसाला फ्लेवर के लिए हम डालेंगे, और अभी 2-3 मिनट तक रखेंगे। बस किचन किंग मसाला डालने के बाद अपने को 2-3 मिनट ही रखना है। उसके बाद हम प्लेटिंग करते समय इसका कलर और चेंज हो जाएगा। अभी तो ये थोड़ा सा रेडिश रेडिश दिख रहा है, क्योंकि इसमें मसाले डले हुए हैं। बाद में प्लेटिंग करने के समय अमूल मलाई के कारण, इसमें भरपूर अमूल मलाई और बटर डालने के कारण वो ऑरेंज ऑरेंज कलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पनीर बटर मसाला घर में ही आधे घंटे में बनकर तैयार हो चुका है। आप टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, कोई मेहमान आएगा तभी भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज हमारा पनीर बटर मसाला तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग करने के बाद वो बहुत ही बढ़िया दिखने लगा। हमने एक बड़े से बाउल में डाला और उसमें अमूल क्रीम डालकर, और बाद में उसको थाली में रखकर हमारा पनीर बटर मसाला तैयार है। अब हमने प्लेटिंग की है। एक कटोरी में पनीर बटर मसाला, फुलके और गाजर, टमाटर, फुलके और सलाद और एक मिर्ची के साथ सर्व किया। इस प्रकार से ये रेसिपी बनकर तैयार है। खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए।